नए साल की एक और सुबह देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी खबर के साथ आप देख रहे हैं ट्रेंडवोरा मॉर्निंग बुलेटिन। आज की सुबह हम उस खबर से शुरुआत कर रहे हैं जो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, बैंकिंग सिस्टम और टैक्स से जुड़े हर काम को प्रभावित कर सकती है। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पैन और आधार को लेकर देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। 31 दिसंबर 2025 को पैन और आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है और इसके बाद से लाखों टैक्स पेयर्स असमंजस में हैं कि उनका पैन कार्ड अब भी वैध है या नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से अब तक इस डेडलाइन को बढ़ाने को लेकर कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इसका साफ मतलब है कि जिन लोगों ने समय रहते पैन को आधार से लिंक नहीं कराया, उनका पैन निष्क्रिय माना जा सकता है। निष्क्रिय पैन का असर केवल टैक्स फाइलिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बैंकिंग लेन देन, निवेश, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी खरीद बिक्री, शेयर बाजार और सरकारी योजनाओं के लाभ तक पर पड़ सकता है। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस नियम को लेकर कोई डील देने के मूड में नहीं है, इसलिए लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहते हुए तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पैन आधार लिंक स्टेटस जांच लेना चाहिए। अब रुक करते हैं सोशल मीडिया की उस दुनिया की ओर जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के प्रमुख एडम मॉसेरी ने खुद यह स्वीकार किया है कि एआई से बने फोटो और वीडियो को पहचानना अब बेहद मुश्किल हो गया है। मॉसेरी के मुताबिक एआई इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि आम यूजर के लिए यह समझ पाना लगभग नामुमकिन हो गया है कि सामने दिख रही तस्वीर या वीडियो असली है या नकली। मेटा ने एआई पर अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन अब यही एआई प्लेटफॉर्म के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। डीप अफेक्ट वीडियो, फेक तस्वीरें और भ्रामक कंटेंट के कारण सोशल मीडिया पर भरोसे का संकट गहराता जा रहा है। मोसेरी का कहना है कि आने वाले समय में इंस्टाग्राम के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यूजर्स का भरोसा और कंटेंट की विश्वसनीयता बनाए रखना होगी। देश की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर सीमा से सामने आई है। नए साल के मौके पर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते यह साजिश नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुसता हुआ देखा गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत ड्रोन की गतिविधियों को ट्रैक किया और निगरानी बढ़ा दी, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर लौट गया। आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन के जरिए हथियार या नशीले पदार्थ भेजने की कोशिश की जा रही थी। घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब एक बड़ी खबर सामने आई है एयर इंडिया से जुड़े एक पायलट को लेकर। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया के एक पायलट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस विमान उड़ाने के तरीके को लेकर भेजा गया है। हालांकि फिलहाल पायलट का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन डीजीसीए ने पायलट से 14 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। एविएशन सूत्रों के मुताबिक उड़ान संचालन के दौरान सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं, जिस पर नियामक संस्था ने सख्त रुख अपनाया है। डीजीसीए का यह कदम साफ संकेत देता है कि यात्रियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए अब नजर डालते हैं यूरोप से आ रही एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर। नए साल 2026 के पहले ही दिन बुल्गारिया ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी राष्ट्रीय मुद्रा बुल्गारियन लेव को छोड़कर यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना लिया है। इसके साथ ही बुल्गारिया यूरो को अपनाने वाला यूरोप का 21वां देश बन गया है। यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक एकीकरण की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से बुल्गारिया में निवेश बढ़ सकता है, बेरोजगारी और गरीबी में कमी आ सकती है। वहीं आम लोगों के लिए यूरोप के अन्य देशों के साथ व्यापार और यात्रा भी आसान हो जाएगी। अब अगली खबर बेहद संवेदनशील है और पड़ोसी देश बांग्लादेश से सामने आई है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। हाल ही में एक 50 वर्षीय हिंदू व्यक्ति पर भीड़ ने धारदार हथियारों से हमला किया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आक्रोश पैदा कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारत में भी इस घटना को लेकर चिंता जताई जा रही है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए अब ध्यान देते हैं उस खबर पर जिसका असर सीधे आम आदमी की जेब और सेहत पर पड़ने वाला है। स्मोकिंग करने वालों के लिए नए साल की शुरुआत एक बड़े झटके के साथ हुई है। केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है, जो 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। पहले से ही 40% जीएसटी के बोझ के बाद अब एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से सिगरेट के दामों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। नई दरों के मुताबिक सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी प्रति 1000 स्टिक 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक हो सकती है। सरकार का कहना है कि यह फैसला स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी संसाधन जुटाने के उद्देश्य से लिया गया है।
अब अगली खबर की बात करें तो कीमती धातुओं के बाजार में भी नए साल के साथ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 1 जनवरी से चांदी को लेकर नियमों में बदलाव और चीन की रणनीतिक चाल ने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है। चांदी की कीमत 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंचने से निवेशकों और उद्योग जगत में चिंता बढ़ गई है। जिस चांदी को कभी सस्ता और आम मेटल माना जाता था, अब वह ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के केंद्र में आ गई है। अब बात शिक्षा क्षेत्र की, जहां सीबीएसई ने नए साल में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से 8 तक स्किल एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत 5 जनवरी 2026 से शिक्षकों की विशेष ट्रेनिंग शुरू होगी। स्किल एजुकेशन के तहत डिजिटल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और जीवन से जुड़ी जरूरी स्किल्स पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा विशेषज्ञ इस फैसले को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दिशा में एक मजबूत कदम मान रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एक राहत भरी खबर सामने आई है। आज से दिल्ली की सड़कों पर सरकार समर्थित कून ऑपरेटिव कैब सर्विस भारत टैक्सी की शुरुआत हो गई है। ये सेवा ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों की सर्ज प्राइसिंग और ऊंचे किराए को चुनौती देगी। भारत टैक्सी बिना कमीशन मॉडल पर आधारित है, जिससे ड्राइवरों की आमदनी बढ़ेगी और यात्रियों को सस्ती सेवा मिलेगी। सरकार का दावा है कि किराया 30% तक सस्ता हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक संवेदनशील खबर सामने आई है। यहाँ एक युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। दिल्ली, एनसीआर और यूपी बिहार में दृश्यता बेहद कम है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। अब नजर बजट 2026 पर। मिडिल क्लास को टैक्स राहत की उम्मीद है, वहीं सरकार से रोजगार और महंगाई पर नियंत्रण की अपेक्षा की जा रही है। रेलवे यात्रियों के लिए 2026 से ट्रेनों में ऑटोमेटिक स्मोक और हीट डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे आग जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। साथ ही 14 जनवरी 2026 से अनारक्षित टिकट पर 3% की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं, जिनमें 9 की हालत गंभीर है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और साफ पानी की सप्लाई की जा रही है। अंत में कृषि क्षेत्र की बात। किसानों को उम्मीद है कि 2026 में सरकार एमएसपी, सिंचाई, आधुनिक तकनीक और आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। तो ये थी आज सुबह की तमाम बड़ी खबरें। आप जुड़े रहिए ट्रेंडवोरा न्यूज के साथ, जहां खबर होती है गहराई से, संतुलन के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ। नमस्कार।